2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अभी तक साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता उनको अब बताने लगे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे अब अपने पुराने घर चले गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी तब तक वे कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगेंगे, तब तक हम उनको कांग्रेस का नेता नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे समाजवादी पार्टी का नेता। जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट छोड़ दी हो और लगातार मेहनत की हो और वहां पर जिता दिया समाजवादी पार्टी के विधायक को, आज वे खूब चर्चा बटोर रहे हैं। और चर्चा बटोरने का कारण क्या है? क्योंकि वे भी सांसद जी के साथ चल पड़े हैं। हालांकि अब से पहले सांसद जी के खिलाफ बड़ा बोलते थे, लेकिन अब पता लग गया है कि यहीं पर है जो भी है, इसी गड्ढे में वोटों का थैला है, वरना कहीं पर नहीं है। अब जान चुके हैं कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो इन्हीं की बदौलत बनूंगा, वरना मैं यहाँ का कभी विधायक नहीं बनूंगा। आप लोगों को सीधा पॉइंट पर लेकर आता हूं और बताता हूं बेस्ट न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर नए आए हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। नेता बनाया सांसद जी ने, लोगों के बीच में बिठाया सांसद जी ने, विधायक बनाया सांसद जी ने, लेकिन समय समय की राजनीति बदलती गई और वे भी आगे पीछे चलते रहे। लेकिन एंड टाइम पर कहाँ आना पड़ा? सांसद जी के पास। कहां पर? जहां पर गड्ढे में वोटों का थैला एडमास में है। दोस्तों, आपको बताता हूं पूर्व विधायक मसूद अख्तर जी के बारे में, जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस गठबंधन, समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी को खूब जमकर वोट कराया और खूब उनके कहने से लोगों ने वोट भी दिया। और लालच क्या बन गया कि 2027 में फिर सांसद जी कहेंगे, नेताजी कहेंगे, तो फिर हम लोग कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का डंडा और झंडा उठाकर चल पड़ेंगे और नेताजी का इशारा होगा हमारी तरफ तो हम लोग चुनाव भी जीत जाएंगे। लेकिन जनता बड़ी होशियार है। सहारनपुर की जनता ने हमेशा उसको वोट किया है जो आगे निकल रहा हो। यहां पर सक्रिय राजनीति होने लग गई है। लोग जो है मतभेद जरूर रखते हैं, नेता लोग मतभेद जरूर रखते हैं, लेकिन मनभेद कोई नहीं रखते और समय आने पर चौके पर छक्का जरूर मार देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2027 में 5 विधानसभा सीट अब की बार गठबंधन के पक्ष में चली जाएगी। गठबंधन की भी नहीं, जिस पर सांसद जी कहेंगे वो जीत जाएंगे। लेकिन समय समय की राजनीति होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत आगे की बात है। लेकिन मैंने इन पूर्व विधायक के बारे में आप लोगों को बताया और आप जो है समझ भी गए होंगे कि मैंने किस आधार पर आप लोगों को बताया। और आपकी कमेंट का मैं इस पूर्व विधायक जी पर जरूर इंतजार करूँगा कि भैया मैंने कहा क्या और आपने सुना क्या और समझा क्या। क्योंकि जिनके पास वोट होती है नेता उन्हीं के पास चले जाते हैं। कुछ दिन गड़बड़ होती है फिर वहीं पर चले जाते हैं। हमेशा किसी की गड़बड़ नहीं होती और ना नेताओं लोगों में कभी एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके की बातें होती। बस मतभेद हो जाते हैं, मनभेद नहीं होते। कब कौन सा नेता किसके पास बैठ जाए ये समय की बात होती है। लेकिन पूर्व विधायक जी का अब की बार चुनाव लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने ये चुनाव इस प्रकार देखा है 2024 का कि जो मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। मैंने इस पे एक एक घंटे की राजनीति पलटती देखी है। मैंने इस पर एक एक दिन की राजनीति घूमती फिरती देखी है। कभी किस तरफ चले जाता था चुनाव तो कभी किस तरफ चला जाता था। माजिद अली जी चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी से और दमदार चुनाव भी लड़े। किस्मत ने साथ नहीं दिया, चुनाव हार गए। लेकिन उनके समाज का कोई नेता बचा होगा जो उनके साथ नहीं था। बहुत सारे नेता ऐसे थे कि समाजवादी पार्टी में थे लेकिन उनको सपोर्ट बाहर से ही कर रहे थे। लेकिन
ये नेता खुलकर गठबंधन के साथ थे और इनका विरोध जो है सबसे ज़्यादा अपनी बिरादरी में ही है। मसूद अख्तर साहब का विरोध सबसे ज़्यादा इन्हीं की बिरादरी में है। और क्यों है? क्योंकि ये जो है सपोर्ट और समर्थन माजिद अली को नहीं कर पाए। मैं पूरी जानकारी जनता के बीच में घूम कर दे रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एकता का परिचय, एकता की बात इस चुनाव में माजिद अली के लिए जो बिरादरी थी गाड़ा समाज, उन्होंने दी हुई थी। आजकल सोचते हैं मसूद अख्तर साहब की सांसद जी कहेंगे तो देहात से या बेहट से सहारनपुर की कोई सी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब होगा वो होगा जिसको जनता कहेगी, अब वो होगा जिसका समाज कहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।